नेशन वॉन्ट्स टू नो। नेशन का ये राइट है कि उसको पता लगना चाहिए कि भारतीय मीडिया की क्या स्थिति है। क्या भारतीय मीडिया दलाल है, सरकारी भोंपू है? क्या भारतीय मीडिया जो है निष्पक्ष नहीं है, ये हमें पता लगना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब भारतीय मीडिया इस भारत के अंदर अवतरित हुआ था। आहा हा हा हा, जब हम लोग 15 मिनट के न्यूज़ से घंटा और 1 घंटे से 24 घंटे के न्यूज़ पर ट्रांसफ़र हुए थे। पूरा दिन खबरें देखते थे और हमें पता लगता था कि ये हमें सत्य का ज्ञान हो रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, क्या क्या नॉलेज हमारे पास आ रही है। फिर दिन गुजरे, मीडिया को नोट कमाने के नए नए ज़रियों के बारे में पता लगा। विज्ञापनों के अलावा और किस तरीके से कमाई होती है, इनके बारे में मीडिया को आइडिया हुआ। फिर मीडिया ने तय किया कि वो निष्पक्ष नहीं रहेगा, वो किसी न किसी के साथ जाएगा और उसके एजेंडे को चलाकर जो है अपनी रोज़ी रोटी कमाएगा, तो कैसे कमाएगा। और ये बेचारे लोग जो है इस काम में लग गए। लेकिन इनकी परीक्षा चलती है, इनकी परीक्षा चलती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम स्पीच, क्या ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इनकी परीक्षा लेती है। और उसने हमको बताया, जो कि मैं आपको भी बताना चाहता हूं, क्योंकि नेशन वांट्स टू नो कि हमारे मीडिया की जो रैंक है वो दुनिया में अभी 159वें नंबर पर है। लेकिन मुझे तो इसमें मासूमियत नज़र आई हमारे मीडिया की। कितना मासूम हमारा मीडिया है। वो नेपाल को पछाड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर वो नेपाल से भी आगे बढ़ जाता है तो फिर ऐसा लगता कि छोटा था, उसको दबा दिया, अपनी रैंक ऊंची कर ली, उसकी नीचे कर दी। तो हमारे मीडिया ने पूरा ख्याल रखा कि वो नेपाल से भी नीचे हो गया, भूटान से भी नीचे हो गया, आहा। और इस बात का भी ख्याल रखा कि अफ़गानिस्तान को अपने से आगे नहीं जाने दिया। अफ़गानिस्तान से हमारे मीडिया की हालत अभी भी बहुत बेहतर है और हम लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं। गर्व का पल है, गर्व के क्षण है, आहा हा हा। तो ये बड़ी सीरियस बात है कि भारतीय मीडिया क्या निष्पक्ष है। अच्छा चलिए, भारतीय मीडिया तो निष्पक्ष नहीं है, ये तो साबित हो गया। आइए नंबर भी लेकर आया, 100 में से 31.5। 100 में से 36 नंबर लाने पर राजू के पापा ने राजू की जो बेल्टों से पिटाई कर दी थी। 31.5 लेकर आया तो ऑलमोस्ट फेल ही हो गया ये तो। आप पिछले साल भी ऐसे ही इसके 2 कौड़ी के नंबर थे, इसके नंबर ऐसे ही आ रहे हैं। बस ये है कि नेशन को बताना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम बताएंगे कि इसके नंबर बहुत ख़राब आ रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि ये मीडिया को निष्पक्ष क्यों होना चाहिए, मतलब क्या ज़रूरत है भाई। अगर किसी की रोज़ी रोटी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर चल रही है तो क्या उसको राइट नहीं है? मीडिया के राइट के बारे में कोई बात नहीं करता। कितने लोगों को नौकरी देते हैं ये संस्थान, बेचारों का घर चलता है, सेलिब्रिटी बनते हैं, पॉपुलर होते हैं, माइक ले लेके घूमते हैं, किसी के मुंह में भी घुसेड़ने का अधिकार पाते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं। तो इनका राइट नहीं है कि ये जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पक्षपातपूर्ण हो जाए। इनको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब भारत जैसे महान लोकतंत्र में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका एक खंभा अगर थोड़ा पक्षपातपूर्ण है तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो शुक्र हो कुछ विपक्ष वाले पत्रकारों का कि हमको पता लग जाता है कि ये सत्ता के भोंपू दलाल न्यूज़ एंकर हैं। तो इनका भी शुक्रिया, ये भी बता देते हैं कि वो भी दूसरी नाव के अंदर सवारी करते हैं और निष्पक्ष तो वो भी नहीं है। और हम भारतीयों का क्या अधिकार नहीं है कि हम लोग एक्चुअली सही खबरें सुनें, हमें सही पता लगे कि असल में कोई इशू जो है क्या, और उसको एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर में हम लोग किस तरीके से, हमारे पास वो खबर आनी चाहिए और हमें एकदम सच्चाई पता लगनी चाहिए। कि कहते हैं झूठा इतिहास लिख दे, झूठी इतिहास। भाई ये ऐसा ही रहा है। जब देखो तुमको झूठ सुनने की, अपने पक्ष का झूठ सुनने की आदत पड़ जाती है, तो फिर जिसको जहाँ मौका मिलता है वो आपके व्यू पाने के लिए, आपका पहले व्यू नहीं होते थे, है ना पहले, लेकिन पहले भी तो है, माल तो बनता ही था ना, आपका पक्ष लेने से माल बनता था। तो वो आपको आपके पक्ष की खबरें दिखा के अगर थोड़ा माल बना लेगा, वो तो बनाएगा। वो तो देखिए बाय नेचर ये जो जितने भी मीडिया संस्थान से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये भांड होते हैं। इनका एक ही नियम होता है, टीआरपी कैसे इनको मिलेगी, टीआरपी कैसे मिलेगी, इनके संस्थान को पैसा कैसे आएगा। तो सारा का सारा खेल इनका उसी से जुड़ा हुआ होता है। तो इनके लिए निष्पक्ष
रह के अगर ये गरीब हो जाते हैं, अभी आप देखिए ना पश्चिम बंगाल में जितने साल भी वामपंथियों ने शासन किया, कम्युनिस्ट सरकारें रहीं, इन सारे कम्युनिस्ट गरीब रहे, तो मौका मिला तो बाद में पैसे के चक्कर में जो है घुस गए ना, हो गए बच पाइए। एक न एक दिन पश्चिम बंगाल के अंदर में मार्क्सवाद तो नहीं आया, सर्वहारा का राज तो नहीं ला पाया, लेकिन भाजपा का राज तो लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, प्रयासरत हैं। तो इसलिए जो है मीडिया का जो है वो चरित्र हमेशा से यही रहा है और मीडिया का चरित्र यही रहेगा। अब हम लोगों को ज्ञानी होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर में क्या होता है, एक पक्ष होता है जो अपनी अच्छाई के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहता, एक विपक्ष होता है जो उसको पक्ष की बुराई के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो ये दोनों पक्ष होते हैं और हमारे सामने डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर में ये खूबी होती है कि ये दोनों पक्ष हमारे पास आते हैं। तो अपने हिस्से का सच नहीं, रियल सच को आइडेंटिफाई अगर हम लोग कर लेंगे और रियल सच को अगर हम लोग पहचान लेंगे तो ये गारंटी है कि हम लोगों की बुद्धि का थोड़ा विकास होगा और सच को स्वीकार करने में हमें मदद मिलेगी। तो सिर्फ अगर कोई ख़बर आपके पास में आ रही है और आपको लग रहा है कि ये सरकारी भोंपू है, और एक ख़बर आपको ये आ रही है जो ये बता रहा है कि ये सरकारी भोंपू है, तो आपको उसको तर्क के कसौटे के ऊपर में कसने का मौका मिलेगा, आपको उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करने का मौका मिलेगा। फिर आपको वो जगह अवॉइड करनी पड़ेंगी जहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जहाँ से प्रोपेगेंडे को काटा जा रहा है, और आपको रियल ग्राउंड के ऊपर में जाके उसको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर आप सत्य के पास पहुँच जाएंगे। अच्छा, सत्य के पास पहुँच के आप हासिल क्या करेंगे? देखिए, सत्य के पास पहुँच के हम हासिल क्या करते हैं? सत्य के पास हम पहुँच के हासिल करते हैं शांति। क्योंकि दुनिया के अंदर में देखिए ना तो कोई बहुत अच्छा कुछ होता है और ना कोई बहुत ख़राब कुछ होता है। दुनिया के अंदर बस घटनाएं घट रही होती हैं और हम लोग जितना उसके तार्किक और सत्य के करीब होते हैं उतना हम लोग उन घटनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। अगर हम झूठे प्रोपेगेंडा और वाहवाही के अंदर में लगे रहें तो यकीनन हमको कोई फ़ायदा, उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर हम लोग उसकी आलोचना ही करते रहें चीज़ की तो यकीनन उसका हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है ना। देखिए, दुनिया के अंदर बुरा अच्छा सब कुछ है, हम लोगों को अपने काम की चीज़ उससे निकालनी है, सीखनी है और उसके बेनिफिशियरी बनना है, ना कि ये तो बुरा है, ये तो बुरा है, ये तो बुरा है, वो जो ये वाला विपक्ष वाला हुआ है उसी ढोल ढपली के अंदर लग जाए और या ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, वही ढोल ढपली हम लोग बचाने लगे। मीडिया के बारे में जहाँ तक मेरा पर्सनल टेक भी है कुछ, हाँ हो सकता है पर्सनल टेक, क्यों नहीं हो सकता पर्सनल टेक, सबका अपना पर्सनल टेक होता है, हमारा भी है। हमारा पर्सनल टेक ये है कि जो विपक्ष का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला मीडिया है, या फिर जो विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछने वाला मीडिया है, या फिर जो सरकार के साथ आलोचनात्मक मीडिया है, उसको डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर में निष्पक्ष मीडिया माना जाना चाहिए। क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे साधन संसाधन सिस्टम होते हैं जिससे जो है वो अपनी झूठी बातें को भी सच बनाकर आपके सामने पेश कर सकती है और काफ़ी तरीके के झूठ गढ़कर और आपको जो है झूठे नैरेटिव बताकर बिना विकास के विकास दिखाकर। जैसे अभी आपको मैं एक रिसेंट रिसर्च बताता हूँ, मैंने मीडिया के ऊपर ही पढ़ी है, बहुत बढ़िया खबर थी, आप भी पढ़ लेना, पता चल जाएगी। बोले दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन ख़त्म हो गया, मीडिया बता रहा है। तो इस तरीके से उसके पास संसाधन होते हैं, वो कई तरीके से आपके ऊपर में ताकत के बल पर अपनी झूठी नैरेटिव, झूठी प्रशंसा, अपनी ढोल, अपनी थाप बजा सकती है। तो अगर ये विपक्ष वाला मीडिया नहीं हो तो हमको कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि सरकार एक्चुअली जो काम करने के लिए आई थी वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलो आपके वाला ही सही कि सरकार जो है आपका वाला काम है जौन सा वो करने के लिए आई थी वो भी कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या हाथ में झुंझुना थमा के बार बार सत्ता तो हासिल नहीं कर रही है कहीं, तो ये आपको पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा जब आप जो है विपक्ष के मीडिया को सुनेंगे। हमें कैसे पता लगा कि ये मीडिया जो दलाल है? विपक्ष के मीडिया ने बताया, और ये भी बिके हुए हैं, ये हमें कैसे पता लगा? पक्ष वाले मीडिया ने बताया। तो डेमोक्रेसी के अंदर में ये मतलब ये इसकी ताकत होती है कि विपक्ष पक्ष की राज को फाश कर देता है, जनता का फ़ायदा होता है, और पक्ष जो है विपक्ष के राज भी फाश कर देता है। नेहरू ने क्या क्या कांड किए हैं कौन बताता है?
बताता है ना, पक्ष बताता है। और आरएसएस ने क्या क्या कांड किए हैं और इन संस्थाओं ने क्या क्या कांड किए, कौन बताता है? विपक्ष बताता है ना। तो हम लोगों को दोनों की खबरें सुननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे हित के अंदर में अभी बादल आए हुए और कैसे हम लोग रडार से बच के जो है सही जगह पर धावा बोल के और वापस अपने घर में सुरक्षित आ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हालांकि आइडियल कंडीशन ये होती है कि किसी भी देश के मीडिया को कम से कम इतना तो सम्मान करना चाहिए जनता का कि बिल्कुल एक तरफा होके जो है 90 डिग्री का एंगल बना के सरकार के सामने ना खड़े हो जाए है और अपनी तेल चटाई भी ले ले हाथ में। इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्या होते हैं संसाधन आपने लगाए होते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रखा होता है और एकदम जो है आप क्रांतिकारी और चिगवारा बन के खड़े नहीं हो सकते। थोड़ी सी तकलीफ़ आपको होती है उससे, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी ऐसी बातें जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जनता तक सही सही पहुंचनी चाहिए। अच्छा, मैं मीडिया के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि अभी निफ्टी हो गई है अपनी बूम बूम, ठीक है, मस्त। मैं बोल रहा था आपसे गिरा है कि भागेगा, तो अपना बाज़ार अभी फर्स्ट क्लास परफॉर्म करेगा। और हम लोग तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 27 मार्च तक धो देगा ये सब, तो वो आ गई है ना फीलिंग अभी मस्त करके। हाँ, तो वो फीलिंग बना के रखिए। बाज़ार भागता है गिरता है वाले नियम को फॉलो कीजिए। ये एक एड ब्रेक था उन लोगों के लिए जो पिछले वीडियो भी मेरे देखते हैं। तो मीडिया का जो है रैंकिंग क्या हो गई है क्या नहीं हो गई है, लेकिन एक मतलब हमारा ये तो मतलब हमें ये सौभाग्य तो मिलना ही चाहिए कि हम लोग हमारे देश में इतना मतलब गिरा हुआ मीडिया ना हो, इतना गिरा हुआ मीडिया ना हो कि 180 देशों में पहले तो 161वें नंबर पे था। मतलब इतना भी दूसरे देशों का क्या सम्मान करना कि किसी के आगे भी बड़ा नहीं बनना चाहते, सबके आगे ही नतमस्तक, सबसे ही आ गए। हैं, ओलंपिक के अंदर दौड़ने के लिए जा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं जो है सबसे पीछे रह जाऊंगा, नहीं तो बेचारे को बड़ा दुख होगा कि मैं इससे जीत गया। ऐसा इतना भी महान मत बनो। कम से कम अपनी रैंक को सुधार कर 70, 75, 50, 60 कहीं ऐसी जगह पे तो लेकर आओ। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी आबादी है, क्या उसको सच जानने का अधिकार नहीं है? मुझे मालूम है कि आप नेपालियों से बहुत मोहब्बत करते हो, इसलिए उनके मीडिया को अपने ऊपर रखा हुआ है आपने, लेकिन आप भारतीयों से भी थोड़ी मोहब्बत करो, थोड़ी दयानतदारी दिखाओ, थोड़ी तो निष्पक्षता लेकर आओ मेरे भाइयों। नेशन वॉन्ट्स टू नो। ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी कि आपसे जो है थोड़ी भी निष्पक्षता नहीं दिखाई जा रही? पूरा के पूरा जो है आप जो है 90 डिग्री का कोण बना के सरकार के पाले में खड़े हो गए हो। थूक रहे हैं लोग। ये मेरे पे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम तो चांद हैं, जो हम पे थूकेगा हमारे मुंह पे आएगा। अच्छा, तो ये जो आप जो थूक रहे हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, आपकी इस पत्रकारिता से जो है कहीं पर दंगे फसाद हो सकते हैं, किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को लग सकता है कि फलाने लोग जो है हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, खा जाएंगे हमको, या फिर हमारा कोई मतलब आप समझ रहे हो। आप जो थूक रहे हो वो भी आपके ऊपर ही गिर रहा है। आप बदनाम हो चुके हो। आप लोगों ने टीवी को डब्बा मान लिया है, लोगों ने मीडिया देखना बंद कर दिया है, लोग आपके ऊपर थू थू कर रहे हैं, बदनाम बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, तनख्वाह मिल रही है, गुजारा चल रहा है, भत्ता चल रहा है, लेकिन सोचो लोगों के दिलों में से आपकी जगहें ख़त्म होती जा रही हैं। कहाँ पहुँचोगे मेरे भाई? कहाँ पहुँचा है कोई? क्यों राखी नहीं, आपको नाम नहीं लेगा। ये वाली फिलॉसफी छोड़ दो कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अरे वो जो नाम बदनाम हो के होगा ना, जब तुम पलटा खाओगे तुम्हारा ऐसी की तैसी सारा का सारा सरकारी फंड पे डिपेंड हो जाओगे, टीआरपी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। बोले हम तो कमा रहे हैं पैसा, कमा लो भाई, घूम खा के कमा लो। कौन रोक रहा है तुमको? देखो, बड़ा सीरियस कंसर्न है, लेकिन पता नहीं क्यों अपना देश ऐसा है, इस कंसर्न को सीरियस लेता नहीं है। आप लोग इसे सीरियस क्यों नहीं लेते मेरे भाइयों? अपने मीडिया का स्तर बहुत भयंकर तरीके से गिर गया और ये कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पत्रकार भी कुछ एजेंडा सेट करते हैं, इसके लिए हम लोग सत्ता के पक्ष में एजेंडा सेट करते हैं। अबे न्यूज़ बता दे मेरे भाई, मत एजेंडे सेट कर।
देखना छोड़ दिया लोगों ने, पूरा का पूरा देखना छोड़ देंगे। मैं तो ये बता रहा हूँ, बहुत सारे ठीक है सिस्टम के, सरकार के पक्ष के लोग तेरे व्यूअर होंगे अभी, और ये सरकार सत्ता चली जाएगी तो फिर तो इधर का भोपू बजाएगा, ये वाले देखेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे गालियाँ बक के। मैनेज कर लेगा, बड़ा पक्के ही दलाल है यार। देखते कब तक इस तरीके के पक्षपाती मीडिया को देखा जाएगा। नेशन वॉन्ट्स नो कब तक इनकी जो है ताकत बनी रहेगी, और लोग जो है इनके ऊपर भरोसा करते रहेंगे, इनकी खबरों को सुनते रहेंगे और घंटों अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे। नेशन वॉन्ट्स नो। अच्छा, एक बार ना सच्चे दिल का हाथ रख के कसम खाना, मैं अपनी ऑडियंस से ही पूछना चाहता हूँ, इनके न्यूज़ देखने के बाद आपके पास तनाव के अलावा कुछ आया है क्या? कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिससे आप बेनिफिशियरी बने हो? अगर आई है आपके पास में, आपको बेनिफिट मिला है, आपको भी पता है ना कि ये आपके पक्ष का प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो उसके पक्ष का प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इससे किसी को कुछ भी भला, इससे किसी का भी कुछ भला नहीं होगा। भला तभी होगा जब आपके पास में रियल इन्फॉर्मेशन होगी और आप जो है अपने एजेंडे, मतलब अपने मैदान के अंदर में सरकार को खिलाओ, सिस्टम को खिलाओ। अब जनता हो, डेमोक्रेसी के अंदर में जनता मालिक है और मालिक का अपना एजेंडा होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन ने, एक सिस्टम ने, एक सरकार ने कोई एक एजेंडा सेट कर दिया है कि बोले इसके ऊपर में टप्पा टप्पी करते रहो, जाओ लल्लुओं, जाओ ये वाला खेलो कूदो, हाँ लड़ो भिड़ो, मुक्केबाजी करो, एक दूसरे को गाली गलौज करो, दोस्ती ख़राब करो, धंधा ख़राब करो, टाइम वेस्ट करो, जाओ सो जाओ, रात हो गई। ऐसे पपेट मत बनो, क्योंकि पपेट का क्या होता है, पपेट को सिर्फ यूज़ किया जाता है। पपेट मत बनो और इनको बोलो कि भैया लाइन एंड लेंथ अपनी ठीक रखो और हमारे वाले जो काम है ना उनको पकड़ के रखो। नेशन वॉन्ट्स नो, क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? तुम चौथा स्तंभ हो डेमोक्रेसी का, तो टूट पड़ा ये स्तंभ, यूँ हो गई है डेमोक्रेसी की छत टेढ़ी एक साइड पे। अभी 2-3 स्तंभ हैं, वो भी दरार पड़ रही है उनके अंदर, गिर जाएगी पूरी डेमोक्रेसी। क्यों इतनी अराजकता फैला रहे हो, तुम्हारे काबू भी नहीं आएगी बाद में? क्यों ख़राब कर रहे हो यार चीज़ को? बहुत अच्छी सब चीज़ें हो रही हैं, सुंदर सुंदर हो रहा है, अपना निफ्टी भाग रहा है, सब मज़े मज़े कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं। लेकिन जहाँ पर आलोचना की सख्त ज़रूरत है वहाँ पर आलोचना करो, सख्ती के साथ क्रिटिसिज्म करो। अपोजिशन ये नाटक बंद करो, टीवी के ऊपर में 5,000 रुपये दी, ठीक है तुम्हारा सेटअप हो गया है और इनको बिठा के जो है तुम मुर्गा लड़वाने का कारोबार चला रहे हो, ये इसको तुम मीडिया और न्यूज़ कह रहे हो। नेशन वांट्स टू नो, तुम क्यों लोगों को बिठा के लड़वा रहे हो मेरे भाई? क्या मिल रहा है तुम्हें? पैसा। पैसे के लिए नाचने वाली, तेरे नाच के ठुमकों पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, हमने तुझे अपने दिल से निकाल दिया है, बॉयकॉट कर देंगे तेरा। अपनी हालत सुधारो ताकि एक बिल्टअप होते हुए नेशन के अंदर में तुम्हारा भी कुछ रोल, इम्पोर्टेंस रहे। देखो मेरा ये मानना है कि जो नियम है प्रकृति का कि फिटेस्ट सर्वाइव, अब तुम फिटेस्ट नहीं हो, तुम्हें बहुत दमे वमे की बीमारी हो गई है, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। टेक ओवर कर लेंगे बड़े बड़े मीडिया संस्थान, एआई का ज़माना आ गया है, लोग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दूसरी जगह से तलाश करने लगेंगे, छोड़ देंगे। तुम्हें पता है कि तुम तो क्या, तुम तो गाना गा रहे होगे, हाय तुम्हारा गाना सबको मालूम है, तुम्हारे गाने पे क्या चल रहा होगा। तो अपना ऐसा गाना इतना प्रिडिक्टेबल मत बनाओ कि भैया तुम्हारी शक्ल देखती पता चल जाए, ओए आ गया दलाल, अभी करेगा दलाल। ऐसा मत करो, थोड़ा मजबूत संस्थान बनाओ, मजबूत, जो कभी कभी रीढ़ की हड्डी दिखाता है। वामपंथी भी क्या होता था, देखो साल में एक बार तो नारा लगाते ही थे ना, लाल सलाम सरवारा का आएगा राज। तो साल में कम से कम 4 दिन तुम भी चुन लो, ऐसा ना मत करो ऐसा कि जिससे जो है तुम्हारी क्या कहते हैं बची कुची साख बची है, वो तनख्वाह फिर भी मतलब जो तनख्वाह घटती जाएगी, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन से बिकवालियाँ निकवालियाँ शुरू हो जाएंगी,
दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है। अच्छा, तुम उन्हीं के साथ बदल जाओगे, दलाली के नए दरबार चुन लोगे, ये वाले पाठकों को नाराज कर दोगे, नए वाले पाठक जोड़ लोगे। ए शाबाश मेरे चित्तो, ये है तुम्हारी दूरगामी योजना और प्लानिंग। सत्ता की बजा दूंगा ढपली, जो भी देगा रोटी उसका सुना दूंगा गाना। तो सही न्यूज़ मिलोगे, ये फिक्स है, कभी भी नहीं। अच्छा, ये वाले निकाल के तुम यूट्यूबर बना दोगे। क्या साजिशें इनके मालिकों की यार, इनको यूट्यूबर बना दोगे और जो भी यूट्यूबर बने हुए चैनलों में शाबाश जी, हम मेरे शेर। मतलब तुम्हारा धंधा चलता रहेगा, सिर्फ हमको समझना है कि हमको तुम्हें देखना है कि नहीं देखना। अच्छा, तुम्हारा धंधा लॉन्ग एगो सालों से चल रहा है, सालों तक चलेगा। ठीक है, मतलब हमको अपनी समझ से देखना है, तुम्हें देखना है कि नहीं देखना। ठीक, ओके। नेशन वांट्स टू नो था और तुमने सही जवाब दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ कि तुमने बताया कि तुम हमेशा से सत्ता के चाटुकार ही रहे हो और तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन सालों से कर रहे हो और सालों तक करोगे। ठीक है, लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जनता को मतलब अच्छा, ये विपक्षी समझा देंगे कि इनको देखो ही मत, ये एजेंडाबाज लोग हैं, इनका एजेंडा चलाते रहेंगे, ये इनको मत देखो, यही ना। ठीक है, हाँ हम समझा लेंगे। अच्छा, तुम पटा लोगे, ठीक है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम समझा देंगे कि एजेंडाबाज लोग हैं, इनका बाइकआउट करो और मत देखो इनको। और अगर कुछ सुनना भी है तो कुछ विपक्षी जो आवाज़ उठा रहे हैं तो वो कम से कम तुमको रियल इशू के ऊपर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो विपक्ष की आवाज़ मजबूत हो। डेमोक्रेसी के अंदर में सरकार सत्ता चलाने दो और विपक्ष की मजबूत आवाज़ को भी बना रहने दो, ताकि एक लंगड़ी डेमोक्रेसी ना रहे, एक मजबूत डेमोक्रेसी रहे। और इन लोगों से थोड़ा होशियार रहो, ये कह रहे हैं पलटी मार जाएंगे सरकार बदलते ही, अभी हमें जो कर रहा है करने दो, हम तो आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। ठीक है, आप करो। नेशन ने जान लिया है। आज के समाचार समाप्त हुए। Sorry, it's DJ.